हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और जैसा कि संडे है तो आज कुछ मैं गार्डन अपडेट दूंगी और कुछ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग भी किया था, जो कि बहुत ही निराशा हाथ लगा। ज़्यादातर मैं लोकल नर्सरी से ही लेती हूँ और मुझे आश्चर्य होता है इतनी इतनी कुरियर चार्ज लेके। और देखिए लोग कैसे डब्बे में देते हैं, और इतनी ये कहा जाए तो प्रोफेशनल वेबसाइट है प्लांट की। तो मैं शेयर कर दूंगी कहाँ से मैंने लिया है, ताकि आप भी इनसे सतर्क रहें। और ये कुछ प्लांट है, देखिए मैं कैसे लोगों को प्लांट देती हूँ, वो भी इतनी रिजनेबल रेट में पूरे पॉट के साथ। तो ये जो प्लांट है, ये मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं नियर बाई बस स्टॉप से आके मैं आपसे प्लांट ले लूँगा। घर तो पता ही है मैं अलाउ नहीं करती हूँ। और प्लांट की ग्रोथ देख लीजिए। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम प्लांट की ग्रोथ क्या है, तो उन्होंने पर्पल धुरंता ब्लड लीफ प्लांट और मुझसे ये ब्रोकन हार्ट मांगा था, और भी प्लांट मांगे थे। तो गर्मी में मैं थोड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, जिससे प्लांट की केयर में नहीं कर पा रही थी, तो सूख गए थे। तो जो प्लांट थे उन्होंने कहा कि जो भी है मैडम मुझे दे दीजिए। और देखिए ये ब्रोकन हार्ट की नर्सरियों में यही 200-300 में मिलेगा, और इतनी अच्छी ग्रोथ के साथ देख ही सकते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस के साथ मैंने दिए। और प्राइस वगैरह आप देख सकते हैं मेरे कैटलॉग में है। और जंगल की तरह, तो मैं होम टाउन भी जा रही हूँ, तो जैसे पॉट में कुछ कुछ भरा हुआ प्लांट है तो मैं निकाल दे रही हूँ। वैसे मेरे पास ये है बहुत सारा प्लांट। और ग्रोथ देख लीजिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपके प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, तो प्लांट की मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और एक बात और बता दूं, अगर नियर बाई बस स्टॉप से अगर कोई ले जाना चाहता है तो मैं उन्हें प्लांट दे दूँगी, अगर दिल्ली के आसपास कोई रहते हैं। तो बहुत लोगों को डर रहता है कि कुरियर में प्लांट ख़राब हो जाते हैं, तो जो आसपास हैं वो नियर बाई बस स्टॉप से आके मुझसे प्लांट विथ पॉट के साथ कलेक्ट कर सकते हैं। जो पॉट के साथ होगा विथ पॉट दे दूंगी, और जो पॉली बैग में होगा तो पॉली बैग के साथ दे दूंगी। और कुछ उन्होंने सीड मांगे थे, जैसे वाइट अपराजिता वगैरह उन्होंने मांगा था। और कुछ जैसा कि मैं हमेशा गिफ्ट देती हूँ, तो कुछ गिफ्ट मेरी तरफ से है। कुछ ये जो देसी वाला येलो कॉस्कॉम है जो मैं गांव से लेके आई थी वो है, और डबल अपराजिता भी इसमें वाइट कलर के इनमें है। और कुछ सिंड्रेला वैरायटी के मॉसरोज वगैरह हैं, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो आइए देखें, कुछ और भी मैंने शॉपिंग किया हुआ है, और मैं कुछ गार्डन अपडेट भी दूँगी। वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो देखिए ये मैंने एक इंस्टाग्राम वेबसाइट देख के ये प्लांट मंगाया था, ब्यूटी एंड ग्रीन करके। और ये देखिए इन्होंने 260 रुपये कुरियर चार्ज लिया था। ये हैदराबाद से ये भेजे हैं। और देखिए जूते चप्पल की ये डब्बे में भेजे, और बिल्कुल इनमें जान नहीं है। और मैं लोकल भी भेजती हूँ, तो मैं अमेज़ॉन वगैरह से कॉस्टली जो सीट वगैरह होता है, पैकिंग सीट मंगाती हूँ और उनमें करके भेजती हूँ। और देखिए जिसके कारण ये प्लांट टूट गया। ये मैंने येलो फायर क्रैकर मंगाया था, और इसका दाम भी 180 है, सोचिए। और मेरे प्लांट की ग्रोथ देखिए और इनके प्लांट की ग्रोथ देखिए, इन्होंने क्या मुझे दिया है। तो मैं ब्यूटी एंड ग्रीन करके है, इंस्टाग्राम पर भी आता है, ये सीड वगैरह प्लांट वगैरह देते हैं। और ये देखिए टूट गया है। और एक रेयर सिंगुनियम भी मैंने मंगाया था, उन्होंने भेजा भी नहीं और बोला भी नहीं कि वो प्लांट नहीं गया है। फिर बाद में मैंने कंप्लेन वगैरह किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो प्लांट नहीं गया। फिर उन पैसे तो उन्होंने रिटर्न कर दिए जो प्लांट नहीं भेजा था, लेकिन ये जो टूट गए, ये प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी थी, लेकिन ये टूट गया तो बिल्कुल बेकार हो गया प्लांट। और ये इन्होंने 200 ये 180 से ज़्यादा ही 200 कुछ लिया है। ये पिंक ये है स्लीपिंग हिबिस्कस है, पिंक कलर का है, और बिल्कुल बेकार दिया है। और देखिए रूट तो है, लेकिन एकदम जान नहीं है। जितना इन्होंने पैसा लिया है उतना बिल्कुल इसमें जान नहीं है, और देख ही सकते हैं। तो कहा जाए तो सीड इनसे मंगा सकते हैं, पता नहीं वो भी सीड ग्रो होगा कि नहीं, जब तक जर्मिनेट नहीं होगा पता नहीं चलेगा। तो ब्यूटी एंड ग्रीन से मैंने ये मंगाया था। कुछ रेयर सीड है, जैसे कि येलो धतूरा है, और अपराजिता की कुछ वैरायटी है, और बहुत सारे हैं जो कुछ रेयर हैं। मैं शेयर कर दूंगी एक दिन कौन कौन से मैंने मंगाया है उनसे। और मेरे ख्याल से 4 o'clock के कुछ है बीज वगैरह है, जैसे ऑरेंज रेड है, और ये कुछ उन्होंने गिफ्ट भी दिया है। तो ये मेरे ख्याल से ये ब्रॉड बीन वगैरह है। तो
सीड तो सही है, लेकिन जर्मिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि सीड की क्या क्वालिटी है, सेम है कि नहीं। लेकिन ये टूट गया तो इसकी भरपाई नहीं की। और देखिए इतने कुरियर चार्ज लेते हैं और जूते चप्पल के डब्बे में भेजते हैं जिनमें कोई जान नहीं होता, इतनी दूर से आता है। बिल्कुल मुझे तो आश्चर्य हुआ कि इससे अच्छे तो हम लोग देते हैं, प्रोफेशनल भी नहीं है। और कोई इनकी जो पैकिंग चार्ज वगैरह ये लोग जो लेके इंक्लूड करके लेते हैं। हालांकि जो कि मुझे पता है, मैं भी कुरियर भेजती हूँ, इतना 300 इतना 260 इतना इनका कुरियर चार्ज नहीं लगता है इतने छोटे पैक का। फिर भी इन्होंने पैकिंग में भी मुझसे पैसे लिए और सामान जो ये वीडियो बना के भेजा इसके भी ये बिल्कुल पैसे इन्होंने वापस नहीं किए। ये तो बिल्कुल मेरा ख़राब हो गया, सूख गया, लगा ही नहीं। येलो फायर क्रैकर और जो ये मिर्ची हिबिस्कस था ये भी बहुत बेकार ग्रोथ के साथ इन्होंने दिया था, ये भी मेरा सूख गया। तो अच्छे ब्रांचेज के साथ देना चाहिए जब ऐसे अच्छे पैसे ले रहे हो तो कोई नहीं। अब मैं इनसे कुछ भी नहीं मंगाऊंगी और आप लोगों को भी दे दूंगी। ब्यूटी एंड ग्रीन करके वेबसाइट है इनका, और इनसे बिल्कुल ही कुछ ना ले। सीड जब तक जर्मिनेट नहीं होगा मैं नहीं बोलूँगी कि इनसे सीड भी ले। और ये सब देखिए, गर्मी में तो प्लांटों की हालत ख़राब है। कुछ बाहर चली गई थी तो बिल्कुल ही मेरे प्लांट ये हो गए हैं, सूख से गए हैं। गर्मियों में तो बस इनको बचाना ही मुश्किल है। अब होम टाउन जाना है तो पता नहीं मैं कैसे इन पौधों को, अभी तक तो कोई पानी देने वाला भी नहीं मिला है मुझे। और देखिए इसके ये जो कहा जाए सदाबहार, सही में नाम के सदाबहार है। खूब इसमें फूल आते हैं, भर भर के फूल आते हैं। और मेरे देखिए काम ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, रिपोर्टिंग वगैरह भी करना है और इतनी गर्मी में मैं कर नहीं पा रही हूँ। ये ऊपर से गिर के इसके पॉलीबैग फट गया है, लेकिन तो इसके रिपोर्ट करना ज़रूरी है। और ये जो येलो डेजी है बहुत ही सुंदर लगता है। कहा जाए तो ये मेरे गार्डन में 4 चांद लगा रहे इतनी गर्मी में भी, तो इसके सीड आप ले सकते हैं। 3-4 प्लांट अगर लगा लीजिएगा गर्मी में तो बहुत ही अच्छे तरह से ये गार्डन दिखेगा। और सीड से तो ये एकदम ईजी से ग्रो हो जाता है, जहाँ जहाँ इसके सीड गिरते हैं वहीं वहीं ये ग्रो हो जाते हैं। तो मेरे गार्डन की तो बहुत ही हालत ख़राब हो रखी है, 2-3 दिन से मैं थी नहीं। और ये देखिए जो रेड वाला बोगनवेलिया है वो खिल रहा है। तो बस पौधों की हालत बहुत ख़राब हो रखी है और ऐसे सूखे सूखे हो गए हैं। 2 दिन से इनको पानी नहीं मिला, इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो बच गए हैं कहिए, नहीं तो पूरा कुछ को तो ऐसे पापड़ की तरह पत्ते हो गए हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अपनी कुछ शॉपिंग शेयर कर दूं। ये लीफ कंपोस्ट है और जिनको मैंने शेयर किया था गवर्नमेंट नर्सरी से, उन्होंने तो भर भर के लेके आए। कहा जाए तो पूरा कोई 10 ले गया, कोई 15 ले गया। और जिनको मैंने बता दिया था कि लीफ कंपोस्ट आते ही वहाँ बिक जाता है, क्योंकि इसमें जो सकुलेंट हुआ, अडेनियम हुआ, जो सॉफ्ट पौधे होते हैं वो इनमें बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो ये मैं भी 6-7 पैकेट लेके आई लीफ कंपोस्ट के, और मैंने मिट्टी वट्टी भी बना के, अब मेरे पास 1-2 पैकेट बचे हुए हैं। तो बहुत जल्दी बिक जाता है। और मुझसे लोग बोलते हैं कि आपके पौधे इतने हेल्दी क्यों होते हैं। तो ये मैं मिट्टी में ट्राइकोडर्मा मिलाती हूँ, नीम खली कम मिलाती हूँ, ट्राइकोडर्मा मिलाती हूँ। फंगस नहीं लगते हैं, नीमाटोड वगैरह की प्रॉब्लम होती नहीं होती। ये नेचुरल फंगिसाइड है, तो ऑर्गेनिक ये फंगिसाइड है। ये अमेजॉन वगैरह से आपको मिल जाएगा। और देखिए ये पाउडर की तरह होता है, ऐसे ये पाउडर होता है। और मिट्टी बनाते समय, पौधे लगाते समय आप इन्हें लगा सकते हैं। ये छोटा पैकेट मेरे ख्याल से 120 में आया है। थोड़ा ये देखिए ये ऐसे है, इसे ट्राइकोडर्मा बोलते हैं। या मीशो से भी आप मंगा सकते हैं, मीशो से भी ये मिल जाता है। और जैसा कि आपको पता है मुझे मिट्टी के पॉट बहुत पसंद है। मेरे पौधे मिट्टी के पॉट में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। हालांकि हर साल मेरे 2-3-4 पॉट आंधी तूफान में टूट ही जाते हैं, फिर भी मुझे ये बहुत पसंद है। क्योंकि मेरे मिट्टी पौधे में क्लाडियम हुआ या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको ठंडक पसंद होती है, वो इनमें बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। और देखिए इसके बाद मैं एक करेला लेके, हालांकि अभी प्लांट की शॉपिंग करना बेकार है, क्योंकि अभी इतनी गर्मी में कुछ भी लगाना बेकार है। अगर लेके आते भी हैं, अगर आपके कम दाम में 20-30 का प्लांट मिलता है तभी लेके आएँ, नहीं तो रुक जाएँ, बारिशों में लीजिएगा। और आप इन सब पौधों को अभी लगा सकते हैं, जैसे करेला, भिंडी, ये सब सब्जियों वाले पौधे इसी सीज़न में आप लेके लगा सकते हैं, सीडलिंग वगैरह। और ये मैं रोड साइड नर्सरी से लेके आई थी 10 रुपये में।
और ये भी मैं रोड साइड नर्सरी से लेके आई थी। ये शायद 20 रुपीज़ में था। और मुझे बहुत ये पसंद है। ये पौधा बहुत अच्छी खुशबू होता है, सिल्वर डस्ट इसे बोलते हैं। तो आप ला सकते हैं, रोड साइड नर्सरी में ये पौधा मिल जाएगा। और जैसे घना होता है और बहुत सुंदर दिखने में ये पौधा लगता है। तो अभी प्लांट लाना बहुत बेकार है, कुछ मत लेके आइएगा। और ये पारिजात है। पारिजात में किसी के लिए लेके आई थी। जब सबको पता ही है पारिजात कितना कहा जाए तो औषधीय पौधा है। इसके पत्तों को लोग बॉयल करके पीते हैं घुटनों के दर्द वगैरह के लिए। और जितने भी मैं पौधे लेके आई हूँ नॉर्मल गार्डन सॉइल में लेके आई हूँ, यानी कि ये मरने वाले नहीं हैं। तो जब भी आप इस गर्मी में शॉपिंग कर रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पौधे जितने भी हो और नॉर्मल गार्डन सॉइल में हो। स्पेशली मैं दिल्ली वालों को लिए बोल रही हूँ क्योंकि चूँकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, क्योंकि यहाँ रेड सॉइल नहीं चलता है और इस गर्मी में तो ख़राब ही हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए ये अभी शाम को बंद हो जाता है इसकी पत्तियाँ। ये है पाउडर पफ। पिछली बार भी मैं एक बार लाई थी तो मैं इसी तरह रखे रखे ख़राब हो गया था। और इस बार भी मैं इसे कल रिपोर्ट कर दूंगी क्योंकि ये पाउडर पफ मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर फूल आते हैं। तो इतनी गर्मी में मैं रिपोर्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, मिट्टी बना के रखी हुई हूँ, फिर भी इनको लगाना मुझे मुश्किल हो रहा है। गर्मी में निकलना मुश्किल हो रहा है और थोड़े मेरे बेटे वगैरह की तबीयत भी ख़राब रहती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए गार्डनिंग करना अभी। तो और तेज़ धूप भी निकलता है। तो देखें, इसको भी मैं रिपोर्ट कर दूंगी। जितना जल्दी रिपोर्ट करूंगी उतना ही अच्छा है। हाँ, मैं पॉली बैग से निकाल के सीधे इसकी मिट्टी को छेड़छाड़ नहीं करूंगी और लगा दूंगी। और जब बारिश वगैरह होगा, बारिशों के टाइम में जुलाई वगैरह में, तो देखूंगी इसको कोई बड़ा पॉट दूंगी। और मॉस रोज जैसा कि मेरा बहुत फेवरेट है। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं करूँ, लेकिन हाँ मन तो ललच ही जाता है रंग बिरंगे फूलों को देख के। और ये हाइब्रिड वाला मॉस रोज है। ये मैं 10 रुपीज़ में मोनिका नर्सरी से लेके आई थी। और ये डार्क ऑरेंज कलर है और डार्क रेड कलर है। ये मेरे पास नहीं है, बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए इनको रिपोर्टिंग भी करना है और देखती हूँ घर जाने से पहले इनको रिपोर्टिंग कर दूँगी। और 1 महीने बाद आने पर देखूँगी, पता नहीं क्या मेरे पौधों की हालचाल होगी। और ये छोटे छोटे कटिंग से भी लग जाते हैं तो इनको मैं लगा के जाऊँगी हैंगिंग बास्केट में। और देखती हूँ कोई मिलेगा तो पानी के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एक दिन में ये हाल है, पौधे पापड़ की तरह हो जा रहे हैं पत्ते। तो कुछ ये पौधे तो मैं दे दूँगी। कोई मेरे जो कुरियर वाले भैया हैं उनको चाहिए था तो मैंने बोला ठीक है, मैं नर्सरी से ला के दे दूँगी। और ये सही में बहुत ही औषधीय वाला पौधा है पारिजात। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, मैं ला के दे दूँगी। और ये तो ये है गुलमार, तो इसको भी लगाना है, इसको भी रिपोर्टिंग करना है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, गुलमार्ग हुआ, पत्थर चट्टा हुआ, जेट प्लांट हुआ, तो आप ये सराय काले खां गवर्नमेंट नर्सरी से ला सकते हैं। महीने में एक बार आप ले सकते हैं। दिल्ली का ही आधार कार्ड चाहिए, 10 प्लांट आपको मिल जाएगा, आप चूज करके ला सकते हैं। और आधार कार्ड ज़रूरी है। सुबह 9 बजे खुल जाता है और 2 बजे इनका लंच टाइम होता है और 4 बजे ये बंद कर देते हैं। सरकारी संडे बंद रहता है, मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सरकारी ये संडे बंद रहता है और जितना सरकारी हॉलीडे रहता है उसमें ये बंद रहता है। ज़रूर जाइएगा, बहुत फ्री ऑफ प्लांट अच्छे आते ही रहते हैं, औषधीय पौधे बहुत आते हैं। तो बस देखिए सारे पत्ते पीले हो रहे हैं। 2-3 दिन तक मैं नहीं थी तो ये हाल हो गए हैं। और ये ग्रीन नेट के नीचे था तो बचा हुआ है। तो ये गार्डन का हाल है, बहुत ही बुरा हाल है, इतनी गर्मी चल रही है। और मैंने तो थोड़ी में ही ग्रीन नेट लगा रखा है। और देखिए मिट्टी के पॉट बहुत मजबूत है वो होते हैं। और भी मैं मिट्टी के पॉट लेके आऊँगी। मिट्टी के पॉट मुझे बहुत पसंद है। पौधे कहा जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ पौधों की इस मिट्टी के पॉट में होती है। तो जैसा कि ये मेरी शॉपिंग है और जो मैंने दिखाया ब्यूटी एंड ग्रीन वेबसाइट से प्लांट संभल के लीजिएगा। सीड मंगा सकते हैं, लेकिन अभी सीड के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी जब तक कि ये सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। सीड जब फ्रेश होते हैं तो जर्मिनेट होते हैं। अभी गर्मी है, मैं अभी ग्रो नहीं करूँगी, गर्मी में भी सीड नहीं ग्रो होते हैं। मैं बारिशों में इन सब सीडों को ग्रो करूँगी, उनकी अपडेट भी दूँगी, तब आप इनसे लीजिएगा। लेकिन इन्होंने जो पैकिंग की है एकदम बेकार की है, पौधे भी मेरे टूट गए, पैसे भी बर्बाद हो गए। तो मैं इन वेबसाइटों की जानकारी ज़रूर देती हूँ अगर मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, ताकि आप भी इनके ऐसे तो ये फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड कंपनी नहीं है, ये भेजते हैं, सब अच्छी तरह से भेजते हैं। लेकिन हाँ, मैंने उनको कहा कि अपनी पैकिंग की जो क्वालिटी है वो सुधारनी होगी।
जिसके कारण मेरे ये पौधे टूट गए। देखिए पौधों को क्या हाल हो रखा है, पूरा एकदम सूखे जा रहे हैं पानी के बिना। तो अब देखती हूँ पानी वगैरह दूंगी, 2 दिन से मैं नहीं थी। और देखिए हिबिस्कस वगैरह के पत्ते पीले हो गए। तो गर्मी इतनी अब बढ़ गई है कि पौधों की हालत ख़राब हो गई। सुबह शाम पानी दीजिएगा तभी आपके पौधे बचेंगे। छोटी सी शेयरिंग थी ये। थैंक यू।